हेलो डियर फ्रेंड्स कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोटेंशियल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि पीएमसी के प्रेसिडेंट ने और पीएमसी के ऑफिशियल्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज़ की थी 10 अक्टूबर 2022 को। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी इंपॉर्टेंट है एमटी कैट के हवाले से। एमटी कैट के हवाले से बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो आपको मैं बताने जा रही हूँ इस वीडियो के अंदर। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने कवर किए हैं और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है if you are willing to give the MCAT test. So you have to watch this video till the end, and after watching this video if you have any query you may comment in the comment section. So without wasting our time we should start our video. So let's get started. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस आपको सामने नज़र आ रहा भी होगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 अक्टूबर 2022 को रिलीज़ की गई थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएमसी के प्रेसिडेंट और इसके साथ पीएमसी के ऑफिशियल्स प्रेजेंट थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि जो पीएमसी का जो एग्ज़ाम है, आपका एमटी कैट का एग्ज़ाम है और एनएलई का एग्ज़ाम है, उसके तमाम इश्यूज़ को डिस्कस किया गया है। उसके तमाम प्रॉब्लम्स को जो कि स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ रहे हैं वो तमाम चीज़ों को डिस्कस किया गया है। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया है कि ऑलमोस्ट 2,10,000 कैंडिडेट्स ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा दी है, जबकि जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की हैं वो हमारे पास है 20,200 सीट्स हैं ओवरऑल इन द कंट्री। पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट है 20,800 हैं जो कि मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस है, जबकि 2,10,000 स्टूडेंट्स ने कैंडिडेट्स ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा दी है। ठीक है, और इसके हवाले से अभी तक थोड़ी सी कन्फ्यूजन है क्योंकि पीएमसी ने कहा है कि 2,05,000 कैंडिडेट्स ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा दी है और पीएमसी के प्रेसिडेंट अभी ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं। और इसके बाद आपको बताते चलें कि उन्होंने कहा है कि एमटी कैट का एग्ज़ाम है वो 13 अक्टूबर 2022 को ऑल ओवर द वर्ल्ड पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो कि प्रोविंसेस के अंदर हैं, जो कि आप देख भी सकते हैं, इसमें कंडक्ट करवाया जाएगा। जैसे बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज है वो बलूचिस्तान का एमटी कैट का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज दैट इज़ यूएचएस जो है वो पंजाब का एमटी कैट का टेस्ट कंडक्ट करवाएगी। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो केपीके का टेस्ट कंडक्ट करवाएगी। एंडाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है वो सिंध एमटी कैट का टेस्ट कंडक्ट करवाएगी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो आपका एजे की गिलगित बल्तिस्तान एंड इस्लामाबाद का टेस्ट कंडक्ट करवाएगी। इसके अलावा पीएमसी के प्रेसिडेंट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएमसी एमटी कैट के हवाले से बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट्स और बहुत सारे पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं जो कि आपको इस पैराग्राफ में नज़र आ भी रहे होंगे। यहाँ पर पीएमसी के प्रेसिडेंट ने जो उनसे बातें डिस्कस की हैं उनमें एक बात ये भी है कि पीएमसी के प्रेसिडेंट ने कहा है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ जिनको हमने एमटी कैट का टेस्ट कंडक्ट करवाने की परमिशन दे दी है, ठीक है, वो या तो टेस्ट खुद कंडक्ट करवाएं या तो वो टेस्टिंग एजेंसीज पे भी करवा सकती हैं, लेकिन आपका एमटी कैट का एग्ज़ाम है वो आपकी एसोसिएटेड यूनिवर्सिटीज़ ही करवाएंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि एमटी कैट फॉर नम्स जो कि नम्स का रियल नेम हो चुका है एमटी कैट फॉर नम्स, उसका जितना भी टेस्ट है यानी उस नम्स के एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेज और अन्य मेडिकल कॉलेज को जो टेस्ट है एंट्री टेस्ट है वो पीएमसी के अंडर ही कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी जितना भी नम्स का क्राइटेरिया नम्स का टेस्ट है वो पीएमसी के अंडर ही कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके हवाले से उन्होंने बात दोबारा ये चीज़ उन्होंने डिस्कस की है कि पासिंग क्राइटेरिया एमबीबीएस और बीडीएस का उन्होंने शेयर किया है। एमबीबीएस के लिए 55% एंड बीडीएस के लिए 45% है वो कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रही हूँ, मेरिट क्राइटेरिया नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी जितने बच्चे 55% और 45% सिक्योर कर लेते हैं तो वो एलिजिबल हो जाते हैं एमबीबीएस एंड बीडीएस कैटेगरी में एडमिशन्स लेने के लिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो पासिंग परसेंटेज है जो कि पहले 65% हुआ करती थी उसको रिड्यूस करके अब 60% कर दिया गया है। और एफएससी के हवाले से भी उन्होंने कह दिया है कि आपका एफएससी की वेटेज है जो कि 40% वेटेज है, लेकिन आपके अगर 60% आप मार्क्स रिक्वायर्ड कर लेते हैं, 60% मार्क्स अगर आप अचीव कर लेते हैं अपनी एफएससी प्री मेडिकल के अंदर तो आप एलिजिबल होते हैं एमबीबीएस एंड बीडीएस कैटेगरीज को के अंदर एडमिशन लेने के और उनको ज्वाइन करने के। इसके हवाले से उन्होंने कहा है कि आपका जो एमटी कैट का एग्ज़ाम है वो पेपर बेस होगा, मैनुअल एग्ज़ाम होगा, यानी आपको बबल शीट्स पर सॉल्व करना पड़ेगा और इसकी आंसर कीज़ है वो अपलोड कर दी जाएंगी जो कि यूनिवर्सिटीज़ खुद भेजेंगी। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ आंसर्स कीज़ भेजेंगी जो कि पीएमसी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ कर देगा और फिर आप वहाँ से चेक कर सकते हैं।
इसके अलावा उन्होंने टेस्ट सेंटर्स भी बता दिए हैं कि कौन कौन सी सिटीज़ हैं जहाँ पर टेस्ट सेंटर्स बने हैं। जैसे यहाँ पे बताया है पंजाब के अंदर लाहौर है, गुजरांवाला है, सियालकोट, फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, भावलपुर, डेरा गाजी खान, सिंध के अंदर कराची है, हैदराबाद है, नवाब शाह है एंड हैरपुर। ये हैं जो कि पंजाब और सिंध के जहाँ पर टेस्ट आपके एमटी कैट का टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा KPK के अंदर एबटाबाद, पेशावर, सवात, डेरा इस्माइल खान बलूचिस्तान और के लिए कोयटा, और ये आपके टेस्ट सेंटर्स है, यानी कि वो तमाम सिटीज़ हैं जहाँ के अंदर जहाँ पे आपके एमटी कैट के टेस्ट सेंटर्स कंडक्ट बनाए गए हैं और आपका एमटी कैट का टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो वहाँ पे ये लिखा गया है, अगर हम लोग अब्रॉड की बात करते हैं तो अब्रॉड के अंदर 2 कंट्रीज़ के अंदर सिटीज़ बनी हैं, यानी पहला तो सऊदी अरब के अंदर और दूसरा किसके अंदर, UAE के अंदर बने हैं। और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि स्टूडेंट्स के लिए एक दफ़ा फिर से पोर्टल ओपन कर दिया गया है, एक दफ़ा फिर से बता दिया गया है कि स्टूडेंट्स एक दफ़ा फिर सिर्फ ये पोर्टल रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन नहीं किया गया। पोर्टल सिर्फ इस चीज़ के लिए ओपन किया गया है कि आप अपनी जितने भी बच्चे हैं जो कि अब्रॉड यानी UAE और सऊदी अरब के डिफरेंट कंट्रीज़ से बिलोंग करते हैं, वो दोबारा से अपने जो टेस्ट सेंटर है उसको टेस्ट सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो ऑप्शंस है सिर्फ UAE और सऊदी अरब के स्टूडेंट्स के लिए है, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। लेकिन होना चाहिए ऐसे कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जिनका जो सेंटर है वो कुछ डिफरेंट है और उनका जो डोमिसाइल है वो कुछ डिफरेंट है। ऐसे इश्यूज़ भी आ रहे हैं। PMC कोशिश कर रहा है कि इस इश्यूज़ को भी जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। इसके अलावा आप देख सकते हैं उन्होंने कहा है ऑनलाइन पोर्टल विल रिमेन ओपन टिल 13 अक्टूबर फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए, और ये सिर्फ अब्रॉड की सिटीज़ के लिए यानी UAE और सऊदी अरब के स्टूडेंट्स के लिए है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो एमटी कैट का सिलेबस है PMC की ऑफिशियल वेबसाइट पर तमाम सिटीज़ तमाम कंट्रीज़ के लिए सिलेबस मौजूद है, आप वहाँ से सिलेबस अपना चेकआउट कर सकते हैं। इसके हवाले से उन्होंने NLE के जो एग्ज़ाम वीक है उसके बारे में कुछ डिस्कशन की है जो कि आप नीचे देख सकते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आए, नेक्स्ट पैराग्राफ पर आएँ तो वहाँ पर उन्होंने NLE के हवाले से काफ़ी सारी डिस्कशन की, NLE के हवाले से बात की है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि NLE को देना चाहते हैं वो इस पैराग्राफ को डिटेल्स से पढ़ें और इस पैराग्राफ से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करें। काफ़ी सारी डिटेल्स आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएगी। इसके हवाले से हमारा मेन टॉपिक PMC के हवाले से है, तो आपको बताते चले कि PMC के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक और डिस्कशन भी की थी जिसके अंदर ये कहा था कि जो वैलिडिटी है वो 3 ईयर्स की है, यानी PMC के जो आपका एमटी कैट का टेस्ट, आपका एमटी कैट का जो रिज़ल्ट कार्ड है, ठीक है, उसकी वैलिडिटी 3 ईयर्स की है। ठीक है, लेकिन जो पहले डिस्कशन हुई थी उसके अंदर ये कहा गया था, PMC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो कि डिस्कशन मौजूद है उसके अंदर ये कहा गया था कि जो आपकी एमटी कैट का जो टेस्ट है, रिज़ल्ट कार्ड है, उसकी वैलिडिटी 2 ईयर्स की, यानी आप 2 साल तक अपना रिज़ल्ट कार्ड चला सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 3 ईयर्स का कहा है, तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है जो कि कुछ दिनों में रिमूव कर दी जाएगी, कुछ दिनों में क्लेरिफाई आपको कर दी जाएगी। लेकिन आपका भी मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि आप अपने एमटी कैट के एग्ज़ाम पर फोकस करें। इसके हवाले से उन्होंने कुछ जो कि डॉक्टर्स हैं उनके हवाले से भी कुछ लेटेस्ट उन्होंने बात की। उन्होंने ये कहा है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं जो कि 60 ईयर्स प्लस हैं और इससे अबव हैं, ठीक है, उनको अपना 50% है वो टोटल 50% फ़ी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके हवाले से उन्होंने कुछ और भी बातें की हैं जो कि आप इसमें देख सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो डॉक्टर्स हैं, हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स जो हैं, ठीक है, जिनकी पहले 2 साल हुआ करती थी डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि 2 साल का हुआ करता था, वो एक्सटेंड कर दिया गया है, 5 साल का हुआ करेगा। ठीक है, और इसके हवाले से आपको बताते चलें नेक्स्ट पैराग्राफ में भी NLE के हवाले से कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप इस डिटेल इन्फॉर्मेशन को रीड आउट कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट से भी मिल सकती है, PMC की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगी। और मैंने जितनी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ शेयर कर दी है। ठीक है, और आपको एक और बात लेटेस्ट बात बताती चलूँ कि PMC के MD कैट का जो टाइम है, ठीक है, वो अब आपका 3.5 यानी 3.5 घंटे ही है, यानी 3.5 घंटे जो कि पहले हुआ करता था और अब भी आपका 3.5 घंटे ही है, यानी आपको 3.5 घंटे दिए जाएंगे आपके MD कैट का टेस्ट फुलफ़िल करने में, यानी आप अपने MD कैट का टेस्ट 3.5 घंटे में फुलफ़िल कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस विच वॉज रिलीज्ड ऑन 10 अक्टूबर 2022, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। ये तमाम पॉइंट्स मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दी हैं, यानी इस वीडियो को देखने के बाद किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू मे कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। अप टिल नाउ, अल्लाह हाफिज़।